आइए बच्चों, एक चर राशि के समीकरणों के अनुप्रयोग बता रहा हूं मैं। और मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको एक चर राशि के समीकरण बताए, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये रह रहा है कि आप लोगों को कम समझ में आया होगा। अनुप्रयोग पर आधारित मैंने संख्याएं बताई थी, और संख्याओं में मैंने ये बता दिया था आपको। हालांकि संख्याएं बहुत प्रकार की है, लेकिन जो यहाँ काम आएंगे वो बता रहा हूं। सम संख्या और विषम संख्या, ये आपको द्विघात समीकरण में भी 10वीं क्लास में काम में आएंगे। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाए, जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, यानी पूरा शेषफल 0 बचना चाहिए। और विषम संख्या जिसमें 2 का भाग न जाए, जिसमें 2 का पूरा लिख देता हूँ, पूरा भाग न जाए, पूरा भाग न जाए। ये परिभाषाएं होगी, कोई विशेष बात नहीं है, आप लोगों को सब आती होते हैं। लेकिन समीकरण के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता रहा हूँ प्राकृत संख्याएं, क्रमागत प्राकृत संख्याएं बता रहा हूँ मैं। क्रमागत प्राकृत संख्या का कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको ये करना है। प्राकृत संख्या लिख रहा हूँ 1 2 3 4 डैश चलती रहेंगी। अब ये पहली प्राकृत संख्या 1 है, प्रथम। दूसरी क्रमागत माने लगातार प्राप्त करने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 में 1 जोड़ दिया 2, दूसरी लगातार मिल गई है। तीसरी लगातार प्राप्त करने के लिए भी हमें 1 जोड़ना पड़ रहा है, और अगली लगातार प्राप्त करने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ रहा है, और अगली भी लगातार प्राप्त करने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 5 आ जाएगी। यदि प्रथम प्राकृत संख्या को याद रखें, मान लेते हैं, माना प्रथम प्राकृत संख्या x है, तो क्रमागत दूसरी क्या होगी? क्रमागत दूसरी क्या होगी? और वो दूसरी होगी, क्योंकि हम 1 जोड़ रहे हैं, x + 1 होगी। इतना याद रखना आप लोगों को। जब भी कोई प्राकृत संख्या का सवाल समीकरण के अनुप्रयोग में आ जाए, तो प्रथम प्राकृत संख्या माना कि x है, क्रमागत दूसरी क्या होगी? x + 1 होगी। अब आइए सम संख्या, मैंने कहा जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या कहलाती है। 2 4 6 8 10 12 और 14, ये सारी सम है, आगे तक चलती रहेंगी। और आगे संख्याएं अलग प्रकार की, मैंने सिर्फ और सिर्फ समीकरणों के आधार पर ले रहा हूँ। इसका विवरण, इसका सारी संख्याओं का वर्णन हम अंकगणित में कभी दोबारा कोई टॉपिक लेकर के मैं करूँगा। अब आपको ये बता चुका हूँ, इससे संबंधित मैं सवाल उदाहरण भी दे चुका हूँ वीडियो नंबर 2 में। अब पहली प्राकृत 2 है, क्रमागत अगली क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। इससे 2 4 से क्रमागत अगली, फिर 2 जोड़ेंगे, और 6 से क्रमागत अगली, फिर 2 जोड़ेंगे, और 8 से क्रमागत अगली, फिर 2 जोड़ेंगे। निश्चित है कि पिछली संख्या में क्रमागत अगली संख्या प्राप्त करने के लिए, और वो भी सम संख्या प्राप्त करने के लिए, पिछली संख्या में 2 जोड़ देते हैं। तो यहाँ यदि कोई भी सवाल आ जाए सम संख्या का, तो आप क्या करोगे? माना प्रथम सम है वो x है, क्रमागत दूसरी सम क्या होगी? क्रमागत दूसरी सम क्या होगी? दूसरी सम होगी x + 2। ये भी आपको याद रखना है, केवल इतना याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है। मैंने कारण आपको बता दिया। यदि प्रथम प्राकृत संख्या x है तो क्रमागत दूसरी होगी x + 2 होगी। इसी प्रकार मैं विषम संख्या का उदाहरण ले रहा हूँ। 1 3 5 7 9 और 11 और 13 चलती रहेगी। यानी जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग न जाए उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब आइए इसमें भी देखते हैं क्रमागत कैसे प्राप्त होती है। क्या जोड़े हैं 1 में कि 3 मिले? आपको पता होगा 2 जोड़ना पड़ेगा। 3 में क्या जोड़े कि तुरंत अगली मिल जाए, अर्थात 2 जोड़ना पड़ेगा। 5 में क्या जोड़े कि नेक्स्ट मिल जाए, अर्थात 2 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। 7 में क्या जोड़ें
2 जोड़े तो 9 मिलेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं किसी भी क्रमागत पिछली सम संख्या में 2 जोड़ दें तो उसकी क्रमागत अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ यदि कोई सवाल विषम का आ जाए, माना प्रथम विषम संख्या, ऐसे मानना आपको प्रथम विषम संख्या है वो x है, क्रमागत दूसरी क्या होगी, क्रमागत दूसरी क्या होगी, 2 जोड़ देंगे x प्लस 2 होगी। इस चक्कर में मत रहना कि सब तो 2 आ गया, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कारण। तो दोबारा से दोहरा रहा हूं, यदि प्राकृत संख्याओं का कोई भी अनुप्रयोग समीकरण में आ जाए, एक राशि में आ जाए, द्विघात समीकरण में आ जाए, द्विघात समीकरण का फिर से वर्णन करूंगा मैं, 2 दिन और लग जाएंगे। तो यदि प्रथम प्राकृत संख्या हम यदि x मान लेते हैं तो क्रमागत दूसरी x प्लस 1 होगी। आपको याद रखना, मैं उदाहरण लूंगा इसका भी। यदि सम संख्या का आ जाए तो प्रथम सम संख्या यदि x मान लिया आपने या y मान ली, कोई भी मान ली, तो क्रमागत दूसरी x प्लस 2 होगी, ये याद रखना। तीसरी विषम संख्या का यदि कोई भी सवाल आ जाए तो मान लेते हैं प्रथम विषम संख्या x है तो क्रमागत दूसरी भी x प्लस 2 होगी। ये दोनों ध्यान दें भाई, इन दोनों पे आधारित आपको सवाल कोई भी आ जाए तो क्रमागत संख्या में प्लस 2 करना है, पिछली संख्या में प्लस 2 जोड़ना है और प्राकृत में 1 जोड़ना है। सम संख्या के मैं उदाहरण ले चुका हूं, अब प्राकृत और विषम संख्या के उदाहरण और ले रहा हूं। फिर एक दो उदाहरण आयु संबंधित इसके अनुप्रयोग पे लेऊंगा। अब मैं अलग से लिख देता हूं, यदि कोई प्राकृत का आए तो क्या करेंगे, यदि कोई सम का आए तो क्या करेंगे, और विषम का आए तो क्या करेंगे। सम वाला तो मैंने 2-3 उदाहरण ले लिए हैं, ये लो मैं प्राकृत के लिए लिख देता हूं। प्राकृत संख्या मैं बता चुका हूं 1 से लेकर अनंत तक होती है। प्रथम प्राकृत यदि x है तो क्रमागत दूसरी क्या होगी, क्रमागत दूसरी क्या होगी, और संख्या नहीं लिखा है मैंने, x प्लस 1 होगी, ये बात 1 होगी। दूसरी बात यदि माना नहीं लिखा मैंने, प्रथम सम संख्या यदि आपने x मान ली है तो क्रमागत दूसरी क्या होगी, क्रमागत दूसरी होगी x प्लस 2 होगी। ये सम का हो गया। अब आ जाओ विषम पर। प्रथम विषम यदि x है, प्रथम विषम संख्या यदि x है तो क्रमागत दूसरी क्या होगी, संख्या नहीं लिख रहा हूं मैं, x प्लस 2 होगी। ये सारे आपके सामने लिखे पड़े रहेंगे। अब मैं यहाँ एक आपके सामने प्राकृत संख्या की 1 या 2 उदाहरण बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप उसको भी सीखना। मान लेता हूँ मैंने प्राकृत संख्या ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डैश डैश चलता रहेगा। मैं ये ले लेता हूँ 8, ये प्रथम ले ली मैंने, और ये दूसरी हो गई या सेकंड हो गई, ये दूसरी हो गई। इन दोनों का जोड़ कर लो, 8 में 2 जोड़ दिया, सॉरी 8 में 9 जोड़ दिया, 9 में 8 जोड़ा क्या हुआ, 17 हुआ। तो हमारा सवाल ये बन गया, यदि 2 क्रमागत सम संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग मैंने जोड़ 17 है तो उन्हें ज्ञात करो, तो उन्हें ज्ञात करो। यानी आपको बतानी है कि कैसी कौन कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जो प्राकृत है, जो क्या है, प्राकृत है, और उन दोनों का जोड़ 17 है। निश्चित अपना उत्तर 8 और 9 आएगा, अर्थात पहली प्राकृत संख्या 8 आएगी, क्रमागत दूसरी है वो 9 आएगी। यदि यहाँ 2 की बजाय 3 ले लिया जाए तो भी सवाल बन सकता है। मैंने कहा हजारों सवाल हम बना सकते हैं, जैसे क्योंकि मैंने छोटे लेवल पे लिए, माना प्रथम प्राकृत संख्या इतना लिख रहा हूं मैं, x है, क्रमागत दूसरी क्या होगी, लिखा हुआ पड़ा है, क्रमागत दूसरी प्राकृत, क्रमागत दूसरी प्राकृत संख्या होगी x प्लस 1। मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिलेगी, 1 जोड़ेंगे तो अगली मिलेगी, ये होगी। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इन दोनों का जोड़ प्रश्न के अनुसार
दोनों का जोड़ मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इतने लिख रहा हूँ, पहली प्लस दूसरी संख्या नहीं लिखी मैंने, पहली और दूसरी को तराजू के एक पलड़े में रख दिया, यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया। ये तो पहली और ये दूसरी, और दोनों, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हुआ? तराजू में तोल लेंगे, दोनों का जोड़ 17 के बराबर हुआ। तराजू के दोनों पलड़े बिल्कुल एकदम बैलेंस में है, अर्थात तराजू की जो डंडी है न तो ऊंची है न नीची है, अर्थात इसने न्याय कर दिया है, इसने बराबर तोल दिया है। और पहली प्लस दूसरी का जोड़ किसके बराबर है? 17 के बराबर है। पहली क्या थी आपके पास है, आप मान चुके हो x है, प्लस प्लस दूसरी क्या है x प्लस 1 है, और बराबर कितना? 17। इसे कहते हैं, इसको बीजगणितीय रूप। इस कथन का हमने बीजगणितीय रूप तैयार कर लिया है, जो समीकरण के रूप में आपको प्राप्त हो चुका है। मैंने फिर से कहा कि राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में चर और चर पद है, उनको एक तरफ ले जाओ। क्या एक तरफ है? नहीं है। या एक इसका स्थान नहीं है, एक का स्थान राइट हैंड की तरफ है, चाहे लेफ्ट हैंड की तरफ ले आओ। एक्स में एक्स जोड़ दो, पहले तो 2x हुआ और बराबर का चिन्ह लगा दो। एक को उस तरफ भेजेंगे तो एक नाराज हो जाएगा, नाराज होगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, और पक्षांतरण करना कहते हैं। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 17 पड़ा हुआ है और माइनस का 1 हो जाएगा। 17 में से 1 घटा दो, 16 बच जाएंगे। 2x बराबर 16। यहाँ मैंने क्या कर दिया था, बता चुका हूँ आपको, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। पक्षांतरण कर दिया मैंने। पक्षांतरण करने का अर्थ फिर से बता रहा हूँ, चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ लाने की प्रक्रिया को पक्षांतरण कहते हैं। पक्षांतरण करते समय आप ध्यान रखिए, यदि कोई राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में प्लस का चिन्ह अपना स्थान बदल रहा है, पक्ष बदल रहा है, तो उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। प्लस का वो माइनस में हो जाएगा, माइनस का वो प्लस में हो जाएगा, गुणा वाला भाग में चला जाएगा और भाग वाला गुणा में आ जाएगा। अब सेम ये ऊपर लिखा हूँ 2x बराबर 16। यहाँ ये 2 है, वो अचर पद पड़ा हुआ है, अचर पद का स्थान राइट हैंड की तरफ ले जाओ, और 16 पड़ा उसको पहले लिख दें, क्योंकि 2 और x के बीच में गुणा है, भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 16 में 2 का भाग लगा देंगे, 8 आ जाएगा। x हमने क्या मानी थी? प्रथम प्राकृत संख्या मानी थी, और वो कितनी आई? 8 आई। अलग से लिख देना, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रथम प्राकृत संख्या x थी तो 8 आ गई। क्रमागत दूसरी प्राकृत संख्या 1 जोड़ने पर मिलती है। 8 में क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। क्या मिला? 9 मिला। और यही तो मैंने आपके सामने मान के चला था कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 17 बनता है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मैंने इसको गणितीय विधि द्वारा ज्ञात कर दिया है। प्राकृत संख्याओं के आप अनेक उदाहरण ले सकते हो, 2 संख्याएं ले सकते हो, 3 ले सकते हो। आपके सामने 3 का उदाहरण ले रहा हूँ और इसको मिटा रहा हूँ। मैं 3 संख्याएं ले रहा हूं और यही ले लूं मैं, जैसे ये ले ली मैंने, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये ले ली मैंने। ये तीसरी प्राकृत संख्या ले ली मैंने। इन तीनों का जोड़ कर लें। जोड़ किया, 8 + 9 + 10, जोड़ में कितना आया? 9 में 8 जोड़ा 17, 17 + 10 27। सवाल क्या बना, उसकी हिंदी क्या बने, अर्थात उसका कथन क्या हुआ? उसका ये कथन है, एग्जाम बताइएगा। कथन ये है, 3 क्रमागत जरूर लिखा हुआ मिलेगा, नहीं तो सवाल होगा ही नहीं। प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग या जोड़ कितना बैठता है? 27 है। उन्हें ज्ञात करो, उन्हें ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो, उन्हें ज्ञात करो। तो वही करना आपको। माना प्रथम या पहली कोई भी लिख सकते हो। माना प्रथम प्राकृत संख्या, मैं ये लिख रहा हूँ प्राकृत और ये लिख रहा हूँ संख्या, x मान ली। क्रमागत दूसरी क्या होगी? x + 1 होगी, बता चुका हूँ नंबर 1 में। तीसरी क्रमागत क्या होगी? यानी दूसरी में एक और जोड़ना पड़ेगा, तीसरी संख्या, यानी तीसरी संख्या क्या होगी? x + 1 तो दूसरी थी और उसमें फिर से एक जोड़ दें, ये तीसरी मिल गई भाई आपको। अर्थात इन सब का जोड़ कितना है? 17 है।
प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्नानुसार लिख रहा हूँ या प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, ये प्रश्नानुसार इन सब का जोड़ कितना है, फर्स्ट का प्लस सेकंड का और प्लस थर्ड का। मैं यहाँ पहली, दूसरी और तीसरी नहीं लिख रहा हूँ। फर्स्ट इसका अर्थ है पहली, इसका अर्थ है दूसरी, इसका अर्थ है तीसरी, प्लस का अर्थ है योग अर्थात जोड़। तो बराबर कितना मिला, 27 मिला। ये लो भी 27 मिला। फर्स्ट क्या मानी थी, x मानी थी। दूसरी क्या मानी थी, क्या हो गई, मानी नहीं, हो गई x प्लस 1। तीसरी क्या हो गई, x प्लस 1 हो गई। चाहो तो मैं पहले अलग से लिख दूं, दूसरी को कोष्टक में ले लो और तीसरी को भी कोष्टक में ले लेता हूं, बराबर 27 प्राप्त होता है। कोष्टक लेने का मेरा अर्थ ये था अलग अलग दर्शाना, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। कोष्टक का कोई महत्व नहीं है। अब जोड़ दें, x में 1x में 1x में 1x जोड़ा, 2x में 1x जोड़ा, 3x। यह तो हुआ बीजगणित का जोड़। अंकगणित का जोड़ 1 1 2 1 3 प्लस 3 और बराबर 27। अब पक्षांतरण कर दें, चर पदों को एक तरफ रख दें, अचर पदों को एक तरफ रख दें और इस सारी प्रक्रिया को पक्षांतरण करना कहते हैं। 3 अचर है, 27 के पास जाएगा, इसका साथी है 27, क्योंकि चर चर का साथी होता है, अचर अचर का साथी होता है। तो 3x बराबर 27, क्योंकि 3 प्लस का था माइनस का हो जाएगा। 27 में से 3 घटा दें, राइट हैंड साइड में लिख दें, उल्टे हाथ की तरफ लिख दें। 27 में से 3 गया, 24 बच गया भाई, और 3x बराबर 24। या दोबारा से फिर लिख रहा हूँ, 3x बराबर 24। या अमूमन समीकरणों में या लगा देते हैं, ये लगा देते हैं या, लिखो तो बहुत अच्छा है, नहीं कोई बात नहीं है। पक्षांतरण फिर से कर दो, 3 और x के बीच में गुणा है, 3 है, ये अचर पद है, अचर पद 24 है, अचर अचर का साथी होता है, उसके पास जाना चाहेगा। तो x बराबर 24 गुणा में था, भाग में चला जाएगा। 24 में 3 का भाग लगाएंगे, 8 आ जाएगा। क्या माना था x को, पहली प्राकृत संख्या या प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत संख्या x कितनी आई, 8 आई, अर्थात हमारी पहली प्राकृत संख्या क्या प्राप्त होगी, 8 होगी, जो मैंने आपके सामने माना है। अगली क्या हो जाएगी, 1 जोड़ दो 8 में 9 हो जाएगी, और इससे अगली क्या हो जाएगी, यहाँ 8 रख दें, नीचे रख रहा हूँ, 8 प्लस 1 अर्थात 10 हो जाएगी। अर्थात तीनों क्रमागत प्राकृत संख्याएं 8, 9 और 10। यही तो उदाहरण आपके सामने लेकर के मैंने क्वेश्चन बनाया था और इसको मैंने गणितीय विधि द्वारा हल कर दिया है। अब आ जाओ भाई विषम संख्याओं पर। ऐसे विषम संख्याओं पे लेना है, मैं आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ और आपके सामने इसको गणितीय विधि द्वारा हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आइए, मैंने विषम संख्या ले ली, अभी बताया था मैंने विषम होती है जिसमें 2 का भाग न जाए, 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17 डैश डैश चलती रहेगी अनंत तक। अब आओ, मैं छोटी छोटी 2 संख्याएं ले लेता हूँ। तो ये ले ली मैंने 9, इसको तो मैंने क्या मान लिया, पहली विषम संख्या, इसको क्या मान लिया, दूसरी विषम संख्या। अब इनको जोड़ कर दो, पहली 9 दूसरी 11 में 9 जोड़ा कितना आया, 20 आया। हमारा सवाल का कथन क्या हुआ, कथन ये हुआ, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग या जोड़, संख्याओं का योग कितना बैठता है, 20 होता है, 20 है। इन्हें ज्ञात करो, इन्हें ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो, इन्हें ज्ञात करो। आपके सामने है विषम, प्रथम विषम यदि x है तो क्रमागत दूसरी विषम होगी x प्लस 2। लिख देता हूं, माना प्रथम विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या x है, क्रमागत दूसरी क्या होगी, क्रमागत दूसरी क्या होगी, और क्रमागत दूसरी होगी 2 जोड़ने पर मिलेगी। फिर से बता देता हूँ, पिछली में से जोड़ा 2, अगली मिल गई क्रमागत, इसमें जोड़ा 2 फिर मिल गई, इसमें जोड़ा 2 फिर मिल गई, तो आपने क्या किया, 2 जोड़ दिया। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न आपको बोल रहा है कि इन दोनों का योग कितना बैठा है, 20 है। तो हिंदी में ना लिख करके मैं यो लिख देता हूँ, पहली प्लस दूसरी बराबर 20। चलो आप लिखना चाहो तो लिखना, प्रथम विषम
प्लस दूसरी विषम बराबर 20 लिख दिया। प्रथम विषम कितनी आपके सामने है, दूसरी विषम क्या है वो भी आपके सामने है, और बराबर 20। ये आपका एक तराजू बन गया है, एक समीकरण बन गया है। इसमें चर पदों को साथी है तो साथी बना लें, जोड़ते हैं जोड़ दें, घटा दें, जो भी x में x, अंक गणित में अंक गणित जोड़ दें, बीज गणित में बीज गणित जोड़ दें। x में x जोड़ा 2x, 2 का 2 रहने दें बराबर 20। अब चर पदों को एक तरफ, अचर पदों को एक तरफ कर दें, अर्थात पक्षांतरण कर दें। पक्षांतरण किया, 2x अपने साथी के पास जाना चाहिए, 2x नहीं 2 क्योंकि अचर है, अचर के पास जाना चाहेगा, 2 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 20 अपने स्थान पर है और 2 माइनस का हो गया, तो 2x बराबर, इस साइड वाला काम कर लें, 20 में से 2 घटा दें 18। अब x का मान ज्ञात करना है हमें, तो दोबारा फिर से लिख रहा हूँ, 2x बराबर 18 और x बराबर, क्योंकि गुणा में है 2 भाग में आ जाएगा, 18 को 2 से काट दें क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और आपको पता है 9 एक विषम संख्या है, अर्थात जिसमें 2 का भाग न जाए वो विषम कहलाती है। तो पहली विषम अपनी क्या थी, मैंने माना था 9, आपके सामने माना 9 प्राप्त हो चुकी है। तो प्रथम विषम संख्या नहीं लिख रहा हूँ, 9 क्रमागत दूसरी, लगातार दूसरी, क्रमागत दूसरी बराबर हो जाएगा 9 में 2 जोड़ देंगे और 11 प्राप्त होता है। और यही हमने सवाल में आपके सामने मान करके किया था। तो इस प्रकार यदि विषम संख्याओं का आ जाए तो ये करना है। मैंने तीनों प्रकार के जो सवाल 10वीं के लिए द्विघात समीकरण आते हैं, छोटी क्लास के लिए एक चर राशि में ये सवाल आते हैं। प्रथम प्राकृत संख्या यदि x मानते हो तो क्रमागत दूसरी x प्लस 1 होगी, यदि प्रथम सम x मानते हो तो क्रमागत दूसरी x प्लस 2 होगी, और प्रथम विषम यदि x मानते हो तो दूसरी x प्लस 2 ही होगी। अब आ जाइए कोई आयु त्रिभुज सममित में सवाल ले लेता हूँ। हालांकि त्रिभुज मैंने नहीं बताया है, वो ज्यामिति कराऊंगा तब त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा, लेकिन सब बच्चों को ये बात तो पता होगा त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण